हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एल एन के इन्वेस्टिंग। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन की मैं बहुत बात करता हूँ और जो बिगनर्स हैं या न्यू हैं उन्हें शायद ये बात समझ में नहीं आती होगी कि ट्रेंड लाइन मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, तो आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन और ये कैसे बनती है और कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिया 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है इस पे। ठीक है, तो इस पे मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ मेनली। ठीक है, तो अभी जो है ये देखिए, अभी यहाँ पे हम करंटली जो चार्ट है वो ये शो कर रहा है पैटर्न। तो गाइज जो ट्रेंड लाइन होती है वो या तो आपकी होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे होगी, या आपकी होगी डायगोनल, ऐसे हो सकती है। ठीक है, ऐसे अ, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या थोड़ा सा ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे हो, नीचे भी हो सकती है। ठीक है, बट जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी हॉरिजॉन्टली रहेगी। अब इसका मेन क्या होता है, मेन जो हम देखते हैं, टचेस देखते हैं मेन। ठीक है, कितने टच उसमें हो रहे हैं स्विंग्स के। तो मेनली जो हमें चाहिए होते हैं किसी भी ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुल ट्रेंड लाइन मानने के लिए या उस पर बिलीव करने के लिए, वी नीड टू हैव 3 टचेस मिनिमम। मिनिमम हमारे पास 3 टच तो होने ही चाहिए, 2 टच में कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनती है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है आपका। फर्स्ट था आपका टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल। डायगोनल में आपकी किसी भी डिग्री भी तक जा सकती है। ठीक है, और सेकंड है आपका, इसके जो टचेस हैं वो दे शुड बी मिनिमम 3 टचेस, 3 टच होने चाहिए। ठीक है, तो ये टच आपके कैसे बताता हूँ आपको। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि, एक मिनट। ठीक है, फर्स्ट विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अब यहाँ से मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने मेरी ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो नहीं देखी है उस पर आप जाके उस पर वॉच कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये देखिए, तो यहाँ पे हम ये टच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें कितने टच मिल रहे हैं, 1 2 3 4। ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन जो कम से कम है वो 3 तो होने ही चाहिए, तभी उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। अदरवाइज वो फॉल्स भी हो सकती है, वो गलत हमें डायरेक्शन दे सकती है, गलत हमारा ट्रेड करवा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे क्यों बनाई है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका जो मेजर जो टाइम मार्केट है वो यहाँ पे अपना स्पेंड कर रही है, बार बार यहाँ पे आ रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और जब यहाँ पे गई थी तो यहाँ पे इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस किया था, 1 2 3 4, ये भी थोड़ा थोड़ा क्लोज बाई है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इट कैन बी यूज टू नो द सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दोनों हम चेक कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन से कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इसको या तो आप सपोर्ट पे ड्रॉ कर लो या आप रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर लो, या आप दोनों इसमें शो कर, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों शो किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका रेजिस्टेंस शो हो रहा है पिछला, और इसी रेजिस्टेंस को इसने एज अ सपोर्ट यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी ट्रेंड लाइन जो बनाएंगे वो हो सकती है, जो मैं अक्सर फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये आपने एक टॉप ले लिया, ये देखिए, ये देखिए। एक और चीज़ है गाइस में, एक रूल और है इसमें, इसकी जो आपकी जो बॉडी है कैंडल की वो नहीं कटनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ अगर मैं डाल दूँ उसको, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ अगर मैं इसको डाल दूँ, देखो दोनों की बॉडी कट रही है, इसकी बॉडी कट रही है इसकी, तो हमें विक तो कट सकती है। विक क्या होती है, ये जो लाइन होती है शेडो, ये मैंने आपको, अगर आप मेरे कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखी है तो उस पर आप देख, उस पर उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। नहीं देखिए तो आपको पहले वो देख लीजिए विक्स, और कैसे शेडो बनती है, कैसे कैंडल का पैटर्न क्या होता है, कैंडल्स कैसे बनती है, क्या उसकी बॉडी होती है। ठीक है, वो वाली वीडियो आप देखिए तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई है, हमने उसकी विक तो कट सकती है, यानी जो उसकी शेडो है, ये जो डंडी है पतली सी, ये कट सकती है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसका जो टॉप जो है वो टच हो। ठीक है, तो यहाँ में 2 टच मिल गए, थर्ड टच हमें इसमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया है, तो इसको हम इसमें नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 टच हमें मिल गए, यहाँ पे इसने हमें
इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है ट्रेंड को, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने एक अप मूव दिखाया है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, आपको मिनिमम 3 टच चाहिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपको टाइप्स, ट्रेंड लाइन, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। सेकंड मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसको सक्सेसफुल मानने के लिए, इस पर बिलीव करने के लिए, शुड हैव 3 टचेस। थर्ड क्या है इसका कि ये किसी बॉडी को कट ना करे, किसी भी कैंडल की बॉडी इसमें कट ना हो। ओनली विक कट कर सकते हैं हम, इट्स ओके, बट बॉडी कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स। तो हम पीछे भी देख लेते हैं कहाँ पे ये हमें दिखा रहा था। देखिए यहाँ से बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। वो चौथे उसमें कट जाए कोई चक्कर नहीं, लेकिन जो फर्स्ट 3 हमारे पॉइंट्स है वो हमारे कटने नहीं चाहिए। ओनली विक्स कट सकते हैं लेकिन बॉडी नहीं। अब यहाँ देखिए, ये देखिए 3 टच हमें यही मिल गए, 3 4 5 6 7, 7 में इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ये डाउनफॉल दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसने, यहाँ पे हम अगर इसको रिटेस्ट के बाद ट्रेड लेते तो यहाँ हमारा ट्रेड बनता है कहीं पे, और यहाँ से हम इजिली इसने डाउनफॉल दिखाया, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं, तो हमें बैंक निफ्टी में चेक करना है। ये आपका ये जो ट्रेंड लाइन का फंडा है, इट कैन बी अप्लाई टू एनी 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 चार्ट, ठीक है। अब ये जो आप ट्रेंड लाइन का जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप किसी भी चार्ट पे ये अप्लाई कर सकते हो, इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये नहीं कि बैंक निफ्टी में चल रहा तो ये निफ्टी में नहीं चलेगा, या स्टॉक में नहीं चलेगा, या ETFs में, कहीं ये सब जगह चलता है, ठीक है। ये ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे भी आप बना सकते थे इसको यहाँ से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये आपका देखो 1 टच हो गया, 2 टच हो गया, 3 टच हो गया, चौथे टच में इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट किया और यहाँ पे हमने एंट्री बनती थी हमारी, और एंट्री के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ट्रेडर्स, कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना जो बताई है मैंने आपको। टचेस का ख्याल रखना है, बॉडी कट ना हो, ठीक है। टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है, चाहे आप अभी 15 मिनट्स लगाए इसको, चाहे आप 5 कर लीजिए, चाहे आप इसको 1 मिनट भी कर लीजिए, 1 मिनट में भी सेम चीज़ें बनेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम बनेगी, ठीक है। ऐसे देखो, चाहे 1 मिनट का चार्ट हो, चाहे 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, ट्रेंड लाइन जो होती है वो सेम ही बनती है। बस आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक दो बार और देखिए वीडियो को, ठीक है। आपको समझ में आएगा। अगर आप न्यू हैं, आपने अभी बिगनर हैं, तो आप मेरी जो कैंडल स्टिक की जो मैंने बनाई है वीडियो, उसमें उसको जाके देखिए पहले, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो जिनको पता है इसके बारे में, वो कुछ पॉइंटर्स को फॉलो करें, तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। एक ट्रेंड लाइन से आपको नॉर्मल फॉलो करनी है, उसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो गिव योर लॉयल कमेंट and give your feedback too, so that I can improve on myself. Thank you so much for watching, guys. Have a great day.